अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन यूकैरिया, यानी कि हमारा जो फोर्थ लेक्चर है चैप्टर 1 का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन यूकैरिया। इंट्रोडक्शन देखें। डोमेन यूकैरिया इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल। तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म डोमेन यूकैरिया में आएंगे जिनके पास न्यूक्लियस होता है, यानी कि जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल डिफर फंडामेंटली फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट से किस तरह से डिफरेंट हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि प्रोकैरियोट कौन से होते हैं, बैक्टीरिया और आर्किया, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। दिस डोमेन इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर। अब इस डोमेन के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो हैं और उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के कुछ फंक्शन भी हैं। ठीक है, वो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल स्ट्रक्चर देखें, यूकैरियोटिक सेल हैव ट्रू न्यूक्लियस, ये हमने पहले पढ़ा, और उस न्यूक्लियस को इंक्लूज किया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन सराउंड करती है, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेल्व। कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। और सेल के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम, ये सारी के सारे ऑर्गेनेले हैं जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें हम आपको सारी वो पिक्चर दिखा रहे हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। नेक्स्ट उसके पास क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एनिमल सेल की है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल के अंदर होता है। तो वो आपको नेक्स्ट जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी दो टाइप्स होती हैं। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन दोनों का फंक्शन अलग है, इन दोनों की जो जगह है वो भी अलग होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्जी ऑपरेटस। तो गोल्जी ऑपरेटस देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये है गोल्जी। इसका काम क्या होता है, ये सेल की जो सिक्रीशन है उसको किसी वेसिकल के अंदर पैक करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम अगर आप देखें तो ये है लाइसोसोम। ये इसका काम क्या होता है, ये आपके सेल के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, बाहर की चीज़ जो सेल के लिए नुकसानदेह है, जब वो सेल के अंदर इंटर होती है तो उसको ये ख़त्म कर देता है या उसको इंगल्फ कर लेता है, खा लेता है। नेक्स्ट है प्रोक्सिसोम। ये भी सेल ऑर्गेनेले है जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और ये आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे मेटाबॉलिज्म में जो टॉक्सिन्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक टॉक्सिन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इसकी मेटाबॉलिज्म करके इसको डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का काम होता है सेल की शेप को मेंटेन रखना। ये साइटोस्केलेटन के पार्ट्स हैं सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। इनका काम क्या होता है, ये सेल को सपोर्ट देते हैं और इसके अलावा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब अगर हम देखें जेनेटिक मटेरियल, तो जिस तरह के बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और ये जो डीएनए है ये आगे प्रोटीन के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, और ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन। तो ये जो डीएनए है जिस प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाता है उस प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो मोस्ट यूकैरियोट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तब जाकर फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। और ये जो गैमेट्स बनते हैं ये यूकैरियोट्स के अंदर मियोसिस के ज़रिए बनते हैं, और इसके ज़रिए जब फर्टिलाइजेशन होती है यानी कि एग और स्पर्म मिलते हैं तो फिर इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होती है, क्योंकि मियोसिस जब होगी तो क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं और उसके ज़रिए जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनती है, यानी कि एक नया जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनता है, फिर वो ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो इस तरह से एक ही पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। सम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू माइटोसिस प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। और कुछ यूकैरियोटिक ऐसे भी होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जिसमें पार्थिनोकार्पी आ जाती है। पार्थिनोकार्पी प्लांट के अंदर होती है जिसमें एग विदाउट फर्टिलाइज जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से प्लांट एनिमल के अंदर भी होती है, उसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है कि जो एग है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन
जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। पार्थिनोजेनेसिस ये हनी बी में होती है। हनी बी जो ड्रोन है वो पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए ही प्रोड्यूस होते हैं। और हमेशा जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह से नज़र आता है, यानी कि बिल्कुल पेरेंट्स की तरह का होता है। नेक्स्ट, complex cellular organization. In multicellular organism, cell differentiate into specialized cells. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि दो से ज़्यादा सेल कंबाइन होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं टिश्यू, और वो सेल डिफरेंट भी हो सकते हैं। बहुत दो से ज़्यादा डिफरेंट सेल जब मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है, और एक टिश्यू के अंदर जो डिफरेंट सेल हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर हम देखें हमारी स्किन है, तो स्किन टिश्यू में आपको स्वेट ग्लैंड भी मिलेंगे। स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं? स्वेट ग्लैंड का काम होता है, हाँ, जो पसीना है वो प्रोड्यूस करना। इसी तरह हमारी स्किन के पास सिबेशियस ग्लैंड भी होते हैं। इसका काम क्या होता है? ये ऑयल प्रोड्यूस करती हैं या वैक्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि एंटीसेप्टिक होता है, हमारी स्किन को आउटर जो पैथोजेंस होते हैं उससे बचाती है। अब ये देखें, टिश्यू एक ही है हमारी स्किन का, एपिडर्मल टिश्यू, और उसके अंदर डिफरेंट सेल्स डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यूकैरियोट्स लाइकली ओरिजिनेट थ्रू एंडोसिम्बायोसिस। तो यूकैरियोट्स हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि यूकैरियोट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे? वो हुए थे प्रोकैरियोट्स से। और प्रोकैरियोट्स से कैसे ओरिजिनेट हुए थे ये भी मैंने आपको बताया कि लार्ज बैक्टीरिया ने स्मॉल बैक्टीरिया को खाया, ईट किया। तो ये जो स्मॉल बैक्टीरिया जब लार्ज बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर चला गया तो ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, बल्कि ये डिफरेंट ऑर्गेनेले में कन्वर्ट हो गया। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा तो वो सेल प्लांट यूकैरियोटिक बन जाएगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हुआ तो वो एनिमल या प्लांट दोनों में से एक सेल बन जाएगा। इस थ्योरी को कहते हैं एंडोसिम्बायोंट थ्योरी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डोमेन यूकैरिया। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी, और इसको आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ताकि आपको आगे जो नेक्स्ट लेक्चर हैं वो भी आपको मिल सकें। थैंक यू।